अब देखो भाई, बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद क्या हुआ कि जब बैटल ऑफ बक्सर ये लोग जीते तो देखो कंपनी का काम करने का तरीका कैसे था। पहले तो एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता था इंग्लैंड में, जो कि कंपनी को डायरेक्ट करता था उसकी डे टू डे फंक्शनिंग के लिए। उसका फंक्शनिंग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से चलता था, ठीक है। और इंडिया में 3 प्रेसिडेंसीज थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। और हर एक प्रेसिडेंसी में अपना अपना गवर्नर था। तो यहाँ पे क्या हुआ, डुअल गवर्नमेंट की दिक्कत हुई, क्योंकि गवर्नर अपना अलग नियम बनाते थे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपना अलग बताते थे। तो दोनों तरफ से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती थी और कंपनी को एडमिनिस्टर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। पहली प्रॉब्लम ये हो गई। दूसरी ये हो गई कि जब बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ कि जब कंपनी सत्ता में आई और कंपनी चलाने लगी, तो कंपनी के जितने सर्वेंट्स थे, जितने एम्प्लॉयज़ थे और जितने ऑफिशियल्स थे, वो सब देखे कि यार इंडिया में तो बहुत पैसा है। तो वो सब क्या किए, इंडिया से ढेर सारा पैसा ले लेके कंपनी से छुपा के वो अपना इंग्लैंड में ले जा करके रखते थे और कंपनी को पता नहीं चलता था। ऐसा कई समय तक चलता रहा और करते करते क्या हुआ, 1770 में कंपनी बैंकरप्ट हो गई। 1770 में जब कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो 1772 में कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1 मिलियन पाउंड का लोन मांगा। तो गवर्नमेंट ये सोचने लगी कि यार ये कैसी कंपनी है, इसको हमने वहाँ जा कर के एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए भेजा है और ये लोग बैंकरप्ट हो गए। तो इसी के चलते, इसी प्रॉब्लम के लिए, इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया। अब बुक में अगर ओपन करके देखोगे तो तुमको रेगुलेटिंग एक्ट का छोटा सा इंट्रोडक्शन मिलेगा, जिसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि ये पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट कर सके, एकदम सही है, ठीक। और ये इट रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है कि पहचान देना, ठीक है। ये स्टेप इस रेगुलेटिंग एक्ट से कंपनी के जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे उनको पहचाना गया, उनको पहचान दी गई कि हाँ नहीं, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव इस तरह होना चाहिए। ये हुआ, पहले ये चीज़ नहीं थी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये दिया गया है कि इसने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन जो है रखा इंडिया में। ये कैसे हुआ बताते हैं, देखो। नेक्स्ट आपका हेडिंग रहेगा फीचर्स ऑफ द एक्ट। ये एक्चुअली एक्ट के प्रोविजंस हैं, ठीक है, यही प्रोविजंस है, यही मेन पॉइंट है, ठीक। देखो पहला जो पॉइंट है कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और उसके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई 4 मेंबर्स की, जो उसकी मदद करेंगे, ठीक है। और ऐसा पहला जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें क्या हुआ कि बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसीज को बंगाल के सबॉर्डिनेट कर दिया गया। अब ये समझना, देखो पहले क्या हुआ था कि तीनों जो प्रेसिडेंसीज थी वो अपना अलग अलग हिसाब, अपने अलग अलग का तरह से काम करती थी, ठीक है। उन्हें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अपना अपना सबका गवर्नर था, लोग अपना गवर्नर अपने हिसाब से नियम बनाते थे। तो अब क्या हो गया कि ताकत जो थी वो पहले 3 जगह बटी हुई थी, अब ताकत एक जगह कर दी गई है, बंगाल में सिर्फ। अब जो बंगाल कहेगा वही जो है वही चीज़ लागू होगी बॉम्बे में भी और मद्रास में भी। और बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर होंगे वो उसके सबॉर्डिनेट, बंगाल के गवर्नर जनरल के सबॉर्डिनेट होंगे। दैट मीन्स कि अब उन दोनों गवर्नर्स को बंगाल के गवर्नर जनरल की बात माननी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा हो गया, इसीलिए इसको कहा जाता है फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक। थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि इसने क्या किया कि इस रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट का गठन किया कैलकाटा में 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस रहेगा और 3 दूसरे जजेस रहेंगे। अब देखो बुक में नाम नहीं दिया है तुम, लेकिन मैं जो है अलग से स्क्रीन पे आपको नाम दे रहा हूँ, आप अगर पॉज करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। अब फोर्थ जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें क्या हुआ कि कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो ऑफिशियल्स हैं, उनको जो है घूस लेने के लिए मना कर दिया गया कि अब आप लोग कोई ब्राइब्स, कोई गिफ्ट वगैरह नहीं लेंगे। और जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें ये कहा गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उनको जो है रिपोर्ट जाएगी, जितने भी इंडिया में मिलिट्री अफेयर्स, सिविल या रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी अफेयर्स हो रहे हैं उसके ऊपर एक रिपोर्ट जाएगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है। इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ज़्यादा मजबूत पकड़ बन गई इस कंपनी के ऊपर, ठीक। अब देखो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लागू किया गया उसमें भी बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, ठीक है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया और गवर्नर जनरल को बनाया गया, तो उन दोनों की जो ताकतें होंगी उनके बारे में इस एक्ट में कुछ नहीं बोला गया। इसके अलावा बॉम्बे और मद्रास को सबॉर्डिनेट तो बनाया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी
बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज थी वो अपने हिसाब से जब चाहे तब किसी भी राजा से लड़ाई कर लेती थी या किसी भी राजा की मदद कर देती थी, और इसके लिए वो लोग गवर्नर जनरल से कुछ भी ना विचार करते थे ना उन्हें बताते थे। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में थी, जिसको चेंज करने के लिए, जिसको अमेंड करने के लिए अमेंडिंग एक्ट 1781 लाया गया।